तो गाइस दिस इज विहान। जगमोहन ब्लोखरा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ट्राइब्स, डांसेस और पेंटिंग्स के ऊपर। चलिए, पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गुज्जर निम्नलिखित में से किसके वंशज हैं? फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट के रूप में भी आप साथ साथ में लगाते रहिए। थोड़ा सा आपको गुज्जर के बारे में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी वास्ट नॉलेज यहाँ पर मैं दूंगा आपको, ताकि क्वेश्चंस अगर मॉडिफाइड हो यू हैव टू आंसर। फ्रेंड्स, गुज्जर हुण जाति के वंशज यहाँ पर माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन गुज्जर जो लोग हैं हिमाचल के मूल निवासी में से नहीं है, लेकिन किसी समय ये हिंदू कुश पर्वत के पार से भारत आए थे। फ्रेंड्स, हिंदू और मुस्लिम गुज्जर हैं। हिंदू गुज्जर क्या करता है, गांव में रहता है और व्यापार करता है और कृषि करता है, ठीक है। जबकि आपका मुस्लिम गुज्जर जो है वो काफ़ी घुमक्कड़ टाइप के रहते हैं। घुमक्कड़ यानी कि नोमैडिक टाइप के, ठीक है। और पशुओं का व्यापार, भैंस बकरी लेकर आदि घूमते हैं, आप सभी को क्लियर होगा। दूध बेचते हैं और व्यापार करते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जो इनकी जनसंख्या वो चंबा में है। क्लियर फ्रेंड्स, गुज्जरों में जैसे कि आपको क्लियर है कि बहुत सारे गोत्र होते हैं इनके अपने, ठीक है। लेकिन ये कभी भी सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं, यानी कि इक्वल गोत्र है तो उसमें ये अपना शादी एक दूसरे से नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, अनेक पीरों के ये पूजा करते हैं, नदी को दूध भी चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, दूध चढ़ाने से लेकर बाल विवाह और तलाक भी इनमें चलते हैं। विवाह मुस्लिम शरीयत के अनुसार यहाँ पर इनका होता है। क्लियर? अगर क्वेश्चंस कहीं से बने तो आपको क्लियर हो चुका है कि गुज्जर यानी कि हुण जनजाति के ये वंशज माने जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अलाइड, एचएएस, एनटी, पटवारी, सेक्रेटरी, क्लर्क्स, फॉरेस्ट सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जेवीटी, टेट, टीजीटी कमीशंस, किसी भी एग्जाम की, व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस्ड टीम के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? चलिए बताइए कौन सा है। बहुत ही आसान सा है, ठीक है। मीना जो जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्वागला की बात करेंगे, स्वागला जनजाति की, ट्राइब की। फ्रेंड्स, पट्टन घाटी, अगर हो सके तो साथ साथ में आप लिखते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पट्टन घाटी और चंद्रा भागा घाटी, लाहौल स्पीति में जनजाति पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आप स्वांगला की जब भी बात करेंगे, स्वांगला यानी कि पट्टन घाटी और चंद्रभागा घाटी जो कि कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। खंपा की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये तिब्बती भारत में आए थे, ठीक है, जो तिब्बत से आए थे, ठीक है, उन्हें हम खंपा कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम जाड़ की बात करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन जो बनता है वो जाड़ से ज़्यादातर बनता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो तिब्बती भारतीय सीमा में आकर रहने लगे उन्हें सीमांतवर्ती यानी कि फ्रंटियर भारतीय जाड़ भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो नाम है वो जैसे कि हांगरांग में इन्हें जाड़ कहते हैं, ठीक है। इन्हीं लोगों को पांगी और लाहौल में भोट कहते हैं, ठीक है। तो जाड़ों को हांगरांग में, ठीक है, जाड़ कहते हैं, ठीक है। और आपका चंबा और लाहौल स्पीति में, ठीक है, पांगी में इनको भोट कहते हैं, ठीक है। जाड़ों की भाषा तिब्बती है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस, पॉल्स, क्वेश्चंस के लिए, अपडेशंस न्यू के लिए, करंट अफेयर्स से लेकर आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। फ्री टेस्ट भी आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं, सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और फ्री टेस्ट की डिटेल लेनी है, ठीक है। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति का वर्णन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है बहुत टाइम से। फ्रेंड्स, कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति का वर्णन किया है? आपको क्लियर है? इसका सही आंसर होगा किन्नर्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लवाना किस क्षेत्र की उद्यमी उपजाति है? लवाना की यहाँ पर बात हुई है। फ्रेंड्स,
इसका जो सही आंसर होगा, लवाना किस क्षेत्र की उद्यमी प्रजाति है, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, उनकी जीवन शैली के अनुसार हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है गद्दी जनजाति की कि किस कैटेगरी में आती है, बताइए। सेमी नोमैडिक यानी कि घुमंतु, क्लियर, पेस्टोरल यानी कि आपका देहाती गांववासी, एग्रीकल्चरिस्ट कृषि, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैंने अभी आपको क्लियर किया है गद्दी जनजाति से रिलेटेड ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर्स। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो गुज्जर, गद्दी, ठीक है, आपका स्वांगला, जाड़, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र नहीं है। सोलन, किन्नौर, भरमौर या फिर पांगी। नॉट अ ट्राइबल रीजन की यहाँ पर बात हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोलन जो आदिवासी क्षेत्र नहीं है, जबकि किन्नौर, भरमौर और पांगी है। ठीक है फ्रेंड्स, फुल कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं HPGK से लेकर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सब कुछ विथ टेस्ट के साथ। क्लियर। गद्दी किसके वंशज हैं बताना है, ये आपने करना है कमेंट, ठीक है, सभी ने कमेंट करना है। चलिए देखते हैं कितनों को क्वेश्चंस क्लियर है। गद्दी किसके वंशज है, चलिए सभी कमेंट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, क्षणक छम नृत्य लाहौल स्पीति के लामाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस नृत्य की बात करूं, छाम नृत्य भी इसको कहते हैं, छम नृत्य भी, क्षणक छम, ऑप्शंस थोड़ा सा मॉडिफाइड भी देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस नृत्य को हम राक्षस नृत्य भी कहते हैं। भूत प्रेतों को भगाने के लिए लामाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे तांत्रिक नृत्य भी कहते हैं। ये नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। राक्षसों और आत्माओं से फसलों की रक्षा के लिए ये नृत्य लामा लोग करते हैं। क्लियर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, क्षणक छम नृत्य में क्षणक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको क्लियर किया है एक कंसेप्ट कि ये मुखौटा पहनकर, ठीक है, नृत्य करते हैं। तो राइट आंसर इज हेडगियर ऑफ द डांसर्स। ठीक है, टोपी वर्ड भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और मुखौटा भी इसे आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेडगियर ऑफ द डांसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झमाकड़ा नृत्य हिमाचल के किस जिले का है। जब भी हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, झमाकड़ा नृत्य कांगड़ा जिले का लोक नृत्य है दोस्तों ये। और अगर मैं इस नृत्य की बात करूं तो फ्रेंड्स, कांगड़ा में जब शादी का माहौल होता है, ठीक है, स्त्रियों द्वारा ये जो पूरा गाना गाया जाता है, विवाह किया जाता है, ठीक है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कांगड़ा लोक नृत्य झमाखड़ा नृत्य को विकसित और लोकप्रिय बनाने का श्रेय राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है पॉइंट कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, झमाकड़ा क्योंकि क्वेश्चंस बन जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ कि इस नृत्य को आपका राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर ले जाने का जो श्रेय है वो किससे जाता है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको याद रखना है डॉक्टर गौता व्यतीत को ये श्रेय यहाँ पर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, दलशोन और चलम्बा नृत्य करते हैं जो नर्तकियों द्वारा बनाई गई पैटर्न कुंडलित नागों रूप में प्रतीत होती है। इंग्लिश में रीड करूंगा, कुछ वर्ड्स टिपिकल रहते हैं हिंदी में। दलशोन एंड चलम्बा डांसेस द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डांसर्स सीम टू बी एज कॉइल्ड serpents द डांसर्स फॉर्म्स बिलोंग टू द। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम दलशोन की बात करेंगे, ठीक है, रोपा घाटी का ये वहाँ पर नृत्य होता है। फ्रेंड्स, सांप के कुंडल जैसा ये एक नृत्य होता है। ठीक है, सांप के एक कुंडल जैसा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, दलशोन का।
दलशोन नृत्य। चोलंबा नृत्य की बात करेंगे, बाघ के मरने पर यह नृत्य रोपा घाटी में किया जाता है, ठीक है, यानी कि जब बाघ को मार दिया जाता है या ठीक है तो वहां पे फिर एक नृत्य किया जाता है, ठीक है। ऐसे आज भी अगर आप ऊपर साइड रहते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं कभी गए हैं, इस कल्चर को आप अगर फॉलो किया है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर रोपा, ठीक है, रोपा वैली। दलशोन और चुलंबा नृत्य करते हैं जो नर्तकियों द्वारा बनाई गई पैटर्न कुंडलित नागों के रूप में प्रतीत होती है। ये रूप संबंधित है, ये नृत्य किससे संबंधित है? रोपा वैली से संबंधित है। मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, शान और शबू नृत्य आमतौर पर किस स्थान पर किया जाता है? दोस्तों अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जगमोहन ब्लोकरा की सीरीज चल रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, क्रैश कोर्स की डिटेल्स लेनी है, अच्छे से टेस्ट लगाने हैं, बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है, व्हाट्सएप कर लेना। फ्रेंड्स, शांत नृत्य की जब भी हम बात करते हैं, लाहौल घाटी में बुद्ध की प्रेजेंस यानी कि स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है, ठीक है। शाबू की बात करेंगे, फिर शबू, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस मॉडिफाइड हो जाता है कई बार, ठीक है। लाहौल के मंदिरों के आंगन में और त्योहारों के ओकेजन्स पर यह किया जाता है, ठीक है, शाबू नृत्य, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धिस्ट गोम्पास, ठीक है। शान और शबू नृत्य आमतौर पर किस स्थान पर किया जाता है? बुद्धिस्ट गोम्पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जब आमतौर पर चोलंबा नृत्य किया जाता था। फ्रेंड्स, चोलंबा नृत्य की मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि बाघ के मरने पर यह नृत्य रोपा घाटी में किया जाता है, यानी कि व्हेन अ टाइगर वाज किल्ड। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, घी माला और थोड़ा किसके प्रसिद्ध नृत्य हैं? प्रसिद्ध नृत्य की बात हुई है दोस्तों, घी माला और थोड़ा भी कहते हैं, थोड़ा भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिमला इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा शैली भारतीय शैलियों की अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक शैली है जिसे इतिहासकार ने कहा है, ठीक है, यानी कि लिरिकल ऑफ इंडियन स्टाइल्स, पोइटिक, ठीक है, मोस्ट पोइटिक यहाँ पर बात हुई है। याद रख लेना इनका नाम, जेसी हार्ले, ठीक है। कांगड़ा शैली भारतीय शैलियों की अब तक की सबसे पोइटिक और लिरिकल शैली है जिसे इतिहासकार ने कहा, जेसी हार्ले ने ये कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सोहनू और जवाहर किस राज्य से जुड़े उत्कृष्ट चित्रकार थे? बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबा। सोहनू और जवाहर किस राज्य से जुड़े उत्कृष्ट चित्रकार थे? दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, गुलेर, कांगड़ा, जसवा, ठीक है, इन रियासतों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि जगमोहन ब्लोकरा की सीरीज चल रही है, अगर आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशंस करनी है देन आप व्हाट्सअप कर लेना, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से आपकी प्रिपरेशंस हो जाती है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, बहुत ही कम फीस में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, देन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ का 100% यहाँ पर दे दीजिए, ज़िंदगी आपको 100% दे देगी, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।